हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों, आज हमें डीओई से जो वर्कशीट मिली है यानी हमारी वर्कशीट नंबर 29, इसमें हमें एक लिटरेचर पैसेज दिया गया है जिसके 2 पार्ट्स हम लास्ट वीक्स में पढ़ चुके हैं। आज हमें उसी का 3rd पार्ट दिया गया है यानी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का पार्ट 3। बच्चों, हमने अभी तक पढ़ा था कि किस तरह डॉक्टर हैरियट, जो इस कहानी के लेखक यानी ऑथर भी हैं और साथ ही साथ एक वेटरनरी डॉक्टर भी हैं यानी एनिमल्स के डॉक्टर भी हैं, वो किस तरह ट्रिकी, जो एक डॉग है जिसको बहुत ज़्यादा पैम्पर करती हैं उसकी मिस्ट्रेस यानी मिसेस पम्फ्री, उसका इलाज करते हैं। डॉक्टर हैरियट किस तरह इस ट्रिकी डॉग का इलाज करते हैं और उसको ओबीज डॉग से एक हेल्दी डॉग बना देते हैं। तो आज बच्चों हम उसका पार्ट 3 पढ़कर और समझेंगे कि उसमें एक्चुअली क्या होता है, किस तरीके से इस डॉग की रिकवरी होती है। लास्ट पार्ट को हमने कहाँ छोड़ा था बच्चों, किसी को याद है? थोड़ा दिमाग पे जोर डालेंगे। लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जब डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को मिसेस पम्फ्री से दूर ले जाते हैं सर्जरी में यानी हॉस्पिटल में। सर्जरी होती है बेटा वो जगह जहाँ पर सर्जन्स अपना काम करते हैं, उसे सर्जरी बोलते हैं। यहाँ सर्जरी करने वाली बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सर्जरी यानी हॉस्पिटल, जहाँ पर डॉक्टर हैरियट जो है वो ट्रिकी को लेकर जाते हैं। तो जब वो ले जा रहे होते हैं तो पीछे से मिसेस पम्फ्री बहुत ज्यादा रो रही होती है और बाकी लोग भी रो रहे होते हैं। तो डॉक्टर हैरियट जो है वो ट्रिकी को बोलते हैं कि चलो तुम मेरे साथ चल रहे हो और मेरे पास प्लान है कि मैं किस तरह से तुम्हारी तबीयत को ठीक करता हूँ। चलिए बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं। Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon, Dr. Harriet, who narrates the story of the dog's treatment. How does the dog recover? Tricky एक छोटा सा डॉग है जिसको उसकी मिस्ट्रेस बहुत ज्यादा पैम्पर करती है, बहुत प्यार करती है और बहुत ज्यादा खाना खिलाती है और वो बहुत बीमार पड़ जाता है और उसकी जो मालकिन है मिसेस पम्फ्री, फिर वो एक वेटरनरी सर्जन को कंसल्ट करती है यानी डॉक्टर हैरियट, और वो इस कहानी को हमें नरेट कर रहे हैं, नरेटर हैं स्टोरी के, कि किस तरह से ये डॉग रिकवर करता है। रीड करेंगे। Being a veterinary doctor, the narrator, Mr. Harriet knew that the only way to get Tricky well was to get him out of the house for a few days. He took Tricky, the dog, to the hospital for the treatment he had already planned. वेटरनरी डॉक्टर थे ये, तो इनको मालूम था कि ट्रिकी को ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसे उसके घर से दूर लेकर जाना होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो ट्रिकी घर पर रहेगा तो मिसेस पम्फ्री उसको खिलाती रहेंगी और ट्रिकी की आदत क्या थी कि वो मना नहीं करता था खाने के लिए, वो खाता रहेगा तो वो ओबीज ही रहेगा और कभी ठीक नहीं हो पाएगा। इसलिए डॉक्टर हैरियट जो है वो ट्रिकी को हॉस्पिटल ले जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, जो उन्होंने पहले से ही प्लान किया हुआ है। एट दी सर्जरी पर यानी हॉस्पिटल में the household dogs surged around me. What is surged बच्चों? जोर जोर से घूमना, ऊपर नीचे आगे पीछे। तो जैसे ही सर्जरी में डॉक्टर घुसते हैं तो डॉग्स जो हैं, जो उनके पहले से जो डॉग्स थे वहां पर, वो उछल कूद करने लगते हैं डॉक्टर को देखकर। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. ट्रिकी ने नीचे देखा नॉइजी पैक को। नॉइजी पैक क्या है बच्चों? यहाँ पर जो डॉग्स का जो झुंड है उसको पैक कहते हैं। तो नॉइजी पैक यानी जो शोर मचाने वाला वो जो झुंड था, उसको ट्रिकी ने अपनी डल आईज से यानी बिल्कुल उदास आईज से, थकी हुई आईज से देखा और जब उसको डॉक्टर हैरियट ने नीचे लटाया कारपेट पर तो वो मोशनलेस लेट गया, उसको कोई हरकत वो कर ही नहीं पा रहा था। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम. 2 दिन के लिए मैंने उस पर आंख रखी। बच्चों, ये आई कौन है फिर से बताएंगे मुझे एक बार? नरेटर यानी डॉक्टर हैरियट, जो हमें ये कहानी सुना भी रहे हैं और लिखी भी उन्होंने है। Giving him no food but plenty of water. उन्होंने उसको 2 दिन अपनी ऑब्जर्वेशन में रखा और उसको कुछ खाने के लिए नहीं दिया बल्कि पानी पीने के लिए दिया। He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs. उसको कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दी गई यानी उसको कोई दवाइयां नहीं दी गई ट्रिकी को, बल्कि सिर्फ क्या किया गया, उसको बाकी कुत्तों के साथ पूरा दिन भगाया गया। Joining in their फ्रेंडली स्क्रिमेजेस। स्क्रिमेजेस क्या होती हैं बच्चों? लड़ाइयाँ।
जो आपस में हम लड़ते हैं ना, छोटी छोटी लड़ाइयाँ, उनको स्क्रिमेजेस बोलते हैं। नाउ व्हाट इज फ्रेंडली स्क्रिमेजेस? फ्रेंडली स्क्रिमेजेस वो होते हैं जो कुत्ते आपस में खेलते हुए लड़ते हैं ना, एक्चुअल लड़ाई नहीं कर रहे होते हैं, बट वो खेलते हुए लड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्रेंडली स्क्रिमेजेस। तो ट्रिकी जो है ये इन स्क्रिमेजेस को ज्वाइन करने की कोशिश करता है, फ्रेंडली स्क्रिमेजेस को ज्वाइन करने की कोशिश करता है, यानी और कुत्तों के साथ खेलने की कोशिश करता है। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, an unlikely silky little object among the shaggy crew. वो एक एक्सेप्टेड मेंबर बन जाता है उस गैंग का। किस गैंग का? कुत्तों की गैंग का। ट्रिकी जो है वो एक्सेप्टेड मेंबर बन जाता है, यानी कुत्ते उसको अपना लेते हैं। और वो कैसा लगता है इतने सारे कुत्तों के बीच में? वो कुत्ते शैगी थे, उनके लंबे लंबे झबरीले बाल, फुर्तीले कुत्ते, और उनके बीच में एक छोटा सा प्यारा सा सिल्की सा पफ, बिल्कुल इतना छोटा सा डॉग, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, स्मूथ सिल्की, बहुत मुलायम छोटा सा ऑब्जेक्ट लग रहा था वो इतने बड़े बड़े झबरीले कुत्तों के बीच में। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट। और वो साथ में क्या कर रहा था ट्रिकी? एक शेर की तरह लड़ रहा था मील टाइम्स में, यानी उसको खाना बाकी कुत्तों के साथ दिया जा रहा था। तो अपना खाना लेने के लिए, अपना शेयर लेने के लिए उसको बाकी कुत्तों से लड़ना होता था। सो ही फॉट लाइक अ टाइगर, वो एक शेर की तरह लड़ता था। और रात को हेन हाउस यानी मुर्गी घर, जहां मुर्गियां रखी गई थी, वहां जाकर चूहे पकड़ता था। तो यानी भाग दौड़ कर रहा था, खेल रहा था, अपने खाने के लिए लड़ रहा था। He had never had such a time in his life. उसने जिंदगी में कभी भी ऐसा टाइम नहीं जिया था, ऐसी जिंदगी उसने जी ही नहीं थी। All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. और इन सब के बीच में मिसेस पम्फ्री का हाल बहुत खराब था। वो परेशान हो गई थी एंजाइटी के कारण, घबराहट के कारण। हवर्ड मतलब एक ही जगह पे बस इधर उधर घूमे जा रही थी, और कम से कम 12 बार, डजन टाइम्स यानी 12 बार फोन करती थी, सिर्फ ये जानने के लिए, लेटेस्ट बुलेटिन यानी लेटेस्ट हालचाल जानने के लिए अपने डॉग ट्रिकी का। Dodging other questions, I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. Dodging other questions यानी बाकी questions को टालते हुए, I was able, I यानी narrator, डॉक्टर हैरियट जो है वो कह रहे हैं कि मैं उनके एक सवाल का जवाब जरूर दे देता था। वो क्या था? कि ट्रिकी जो है वो डेंजर यानी खतरे से बाहर है, एंड कॉन्वेलेसिंग रैपिडली यानी कॉन्वेलेसिंग यानी बच्चों रिकवर करना, किसी बीमारी से या किसी तकलीफ से रिकवर करना। तो वो रिकवर कर रहा था बहुत जल्दी। The word convalescing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. और कुछ असर होता था मिसेस पम्फ्री पर इस वर्ड का, जो है कॉन्वेलेसिंग यानी रिकवर करना। उनको जब पता चलता था कि ट्रिकी रिकवर कर रहा है तो थोड़ा उनको शांति मिलती थी। She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time to build up Tricky's strength. ट्रिकी की ताकत को बनाने के लिए वो सर्जरी में, हॉस्पिटल में राउंड बड़े बड़े अंडे लाने लगी, 2 डजन एक दिन में, कि मेरे डॉगी को खिला दो। Now for a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast. और इस खुशी के पीरियड में वो बहुत खुश हो गए, क्योंकि उनके लिए तो खुशी हो गई, डॉक्टर्स के लिए। वो 2 डजन एग्स जो लेकर आती थी मिसेस पम्फ्री, वो ट्रिकी को नहीं देते थे खाने के लिए, क्योंकि ट्रिकी को इस चीज की जरूरत ही नहीं थी, वो खुद खाते थे। वो रोज 2 अंडे खाने लगे ब्रेकफास्ट के लिए। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, और फिर उसके बाद ट्रिकी के लिए मिसेस पम्फ्री वाइन की बॉटल्स भी भेजने लगी। और जब वो आने लगी तो द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगैन टू डॉन ऑन दी हाउस होल्ड। डॉन यानी होता है बच्चों सुबह सवेरा, जो नई किरणें निकलती हैं उसको डॉन बोलते हैं। तो जब वाइन की बॉटल भी आने लगी तो रियल पॉसिबिलिटीज यानी और कितनी कितनी नई पॉसिबिलिटीज हो सकती थी सिचुएशन को लेकर के, ट्रिकी हमारे यहाँ है और खाने पीने का सामान आ रहा है, हम ये भी खा सकते हैं, वो भी खा सकते हैं। तो वो सिचुएशंस जो है वो घर में डेवलप होने लगी, वहां हॉस्पिटल में डेवलप होने लगी। They were days of deep content. वो दिन बहुत संतुष्टि के, तृप्ति के दिन थे। क्यों? क्योंकि starting well with the extra egg in the morning, सुबह की शुरुआत होती थी एक एक्स्ट्रा अंडे से, जो ऑब्वियसली मिसेस पम्फ्री भिजवाती थी। किसके लिए? डॉक्टर्स के लिए नहीं,
ट्रिकी द डॉग के लिए। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, जो और बेहतर हो जाता था हमारा दिन, और बेहतर ही रहता था। सस्टेन्ड यानी रहना, किसी चीज का रहना, तो वो दिन उनका और इम्प्रूव हो जाता था, और इम्प्रूव्ड ही रहता था जब वो मिड डे यानी दिन के बीच में वाइन लेते थे। वो वाइन भी कौन भिजवाता था? मिसेस पम्फ्री। एंड फिनिशिंग लग्जूरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और रात को फायर यानी आग के आसपास बैठकर लग्जूरियसली वो अपना दिन एंड करते थे, मतलब बहुत मजे से और बहुत ऐशो आराम से अपने दिन को एंड करते थे। किसके साथ? ब्रांडी के साथ। वो ब्रांडी भी कौन भिजवाता था? मिसेस पम्फ्री भिजवाती थी अपने डॉग ट्रिकी के लिए। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। अब लालच था मन में वहां पर डॉक्टर्स के कि हम ट्रिकी को परमानेंट रख लेते हैं। ये उनके मन में टेम्पटेशन आ गई थी, लालच आ गए थे। क्यों? क्योंकि ट्रिकी के लिए मिसेस पम्फ्री खाने का सामान भेजती रहेंगी और हमें मिलता रहेगा। But I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight, felt compelled to phone and tell her that the dog had recovered and was awaiting collection. लेकिन मुझे मालूम था मिसेस पम्फ्री बहुत सफर कर रही हैं, बहुत परेशान है ट्रिकी के बिना, तो इसलिए 15 दिन बाद, आफ्टर अ फोर्टनाइट इज 15 days, मैंने 15 दिन बाद मुझे अंदर से कंपेल्ड फील हुआ, अंदर से अर्ज, अंदर से मुझे ऐसा लगा कि मैं उनको फोन करूं, और मैंने फोन किया और उनको बताया कि डॉग ठीक हो गया है, कंप्लीटली रिकवर कर गया है, और वो इंतजार कर रहा है कि आप आकर उसको कलेक्ट करें, उसको लेकर जाएं, अवेटिंग कलेक्शन। In 2 weeks he had been transformed into a light, hard-muscled animal. इन 2 हफ्तों में वो ट्रांसफॉर्म हो गया था एक लाइट होता है बच्चों, फ्लेक्सिबल, लाइट वेट, कोई चीज फ्लेक्सिबल हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं लाइट। हार्ड मसल्ड एनिमल, अब उसके अंदर प्लम्प वो नहीं था, फैट नहीं था, अब उसकी मसल्स डेवलप हो गई थी। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, वो बाकी कुत्तों के साथ बहुत अच्छे से रह रहा था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, वो अच्छी एक्सरसाइज कर रहा था अच्छे से, ग्रेट बाउंड्स यानी अच्छे से पूरे हाथ पैर खोलकर। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और उसकी चेस्ट जो है वो ग्राउंड, जब वो खेल रहा है तो वो उसको टच नहीं कर रही है, सिर्फ ऐसे छू के निकल रही है, क्योंकि वो बड़ी फुर्ती से निकल रहा है। ओह मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू। शी यानी बच्चों मिसेस पम्फ्री अब उसको कलेक्ट करने आ गई है, और उन्होंने बोला, ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद कैसे कर सकती हूँ। दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये हॉस्पिटल की विजय हुई है, विक्ट्री हुई है। सर्जरी यहाँ पर बच्चों क्या है? हॉस्पिटल। सर्जरी क्या है? हॉस्पिटल। और ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत होना। तो खुशी के मारे और धन्यवाद करने के लिए डॉक्टर हैरियट का क्या कहा मिसेस पम्फ्री ने कि आज सर्जरी की जीत हुई है। इट्स अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। चलिए क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट वाज गिवन टू ट्रिकी, डिड इट हेल्प इन हिज रिकवरी? क्या किस तरीके की ट्रीटमेंट उसको दी गई और क्या वो रिकवर कर पाया? बच्चों मैंने फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखा है, पहले ध्यान से सुनेंगे। ट्रिकी वाज ट्रीटेड बाय डॉक्टर हैरियट विदाउट मेडिसिन और सर्जरी, बिना मेडिसिन और सर्जरी के उसको ट्रीट किया गया। ही वाज केप्ट ऑन वाटर फॉर 2 days एंड देन ऑन स्ट्रिक्ट डाइट एंड प्लेंटी ऑफ वाटर, और उसके बाद उसको स्ट्रिक्ट डाइट दी गई, बहुत पानी पीने के लिए दिया गया। ट्रिकी हैड टू फाइट फॉर फूड विद अदर डॉग्स इन द हॉस्पिटल। ही प्लेड अ लॉट एंड वुड हंट रैट्स टू, वो दूसरे कुत्तों से लड़ता था अपने खाने के लिए, बहुत खेलता था और रैट्स को भी हंट करता था। क्या इससे ट्रिकी को मदद मिली रिकवरी करने में? बच्चों इसका आंसर आप खुद लिखेंगे, वैसे इसका आंसर है यस, इट हेल्प ट्रिकी इन हिज रिकवरी। ये मैंने आपके लिए छोड़ा है, आप कोशिश करेंगे एक सेंटेंस बनाने की। यस, इट हेल्प्ड इन हिज रिकवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज इट अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी on as a permanent guest, उसको permanent guest रखने के लिए क्या temptation थी? It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest because Mrs. Pumphrey brought 2 dozen eggs a day, bottles of wine and brandy for Tricky. क्योंकि Mrs. Pumphrey क्या लाती थी? 2 डजन अंडे लाई और वाइन लाई और ब्रांडी लाई। These were consumed happily by the hospital staff and Dr. Harriet. और ये कौन खाता था? हॉस्पिटल स्टाफ खाता था और डॉक्टर हैरियट खाते थे। What was informed to Mrs. Pumphrey on phone?
मिसेस पम्फ्री को फोन पर क्या इन्फॉर्म किया जाता था? मिसेस पम्फ्री वॉज इन्फॉर्म्ड दैट ट्रिकी वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड हैड बीन रिकवरिंग, कि ट्रिकी अब खतरे से बाहर है और रिकवर कर रहा है. Why does Mrs. Pumphrey think that the dog's recovery is a triumph of surgery? Mrs. Pumphrey ने ऐसा क्यों सोचा कि जो डॉग की रिकवरी है वो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है? क्यों? क्योंकि डॉक्टर हैरियट टुक केयर ऑफ ट्रिकी इन द हॉस्पिटल विच इज ऑल्सो कॉल्ड सर्जरी. डॉक्टर हैरियट ने ट्रिकी की जो देखभाल है वो हॉस्पिटल में की थी, जिसे हम सर्जरी भी कहते हैं. ट्रिकी रिकवर्ड कंप्लीटली इन 2 weeks. ट्रिकी ने 2 हफ्ते में पूरा रिकवर कर लिया एंड ही ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ फिट एनिमल. सो मिसेस पम्फ्री कंक्लूडेड दैट ट्रिकीज रिकवरी वाज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी टू थैंक डॉक्टर हैरियट एंड हिज एफर्ट्स. तो मिसेस पम्फ्री ने ये मान लिया कि ट्रिकी की रिकवरी जो है वो हॉस्पिटल की जीत हुई है, और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो डॉक्टर हैरियट और उनके एफर्ट्स को भी धन्यवाद करना चाहती थी. Excess of everything is bad. Comment in wake of Mrs. Pumphrey's love for Tricky. Mrs. Pumphrey का जो लव था ट्रिकी के लिए वो बहुत ज्यादा था, और हम कोई भी चीज बहुत ज्यादा लेते हैं तो वो हमारे लिए बुरी बन जाती है. हमें ये एक्सप्लेन करना है. तो बच्चों, मिसेस पम्फ्री पैम्पर्ड ट्रिकी सो मच दैट शी ओवरफेड हिम. वो उसको बहुत खिलाती थी. मिसेस पम्फ्री गेव स्वीट्स, चॉकलेट्स एंड केक्स टू हिम. उसको स्वीट्स भी देती थी, चॉकलेट्स भी देती थी, केक्स भी देती थी. ट्रिकी बिकेम एन ओबीज डॉग अनेबल टू मूव. ट्रिकी जो है एक ओबीज डॉग बन गया था, मोटा डॉग बन गया था, जो हिल डुल नहीं पाता था, घूम फिर नहीं पाता था. एक्सेस ऑफ लव एंड केयर हैम्पर्ड हिज हेल्थ. और उस एक्सेस ऑफ लव और केयर ने उसकी हेल्थ को बिगाड़ दिया था. इफ डॉक्टर हैरियट हैड नॉट इंटरफेयर्ड, अगर डॉक्टर हैरियट ने इंटरफेयर नहीं किया होता, ट्रिकी वुड हैव लॉस्ट हिज लाइफ. ट्रिकी ने अपनी जान गंवा दी होती. सो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. हमें अपनी लाइफ में भी बच्चों इससे सीख ही लेनी चाहिए कि अति की हर चीज बुरी होती है. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. आप बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं तो वो भी गलत है. आप बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, दिन रात पढ़ते ही जाते हैं, वो भी गलत है. मेक अ टाइम टेबल. हर चीज को इक्वल वैल्यू दीजिए. खेलना भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है, मम्मी की हेल्प कराना भी जरूरी है, और अपनी हॉबी के लिए टाइम निकालना भी जरूरी है. नेक्स्ट है बच्चों, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स रफ और कंफ्यूज्ड स्ट्रगल. जो हम एक आपस में छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ते हैं ना कंफ्यूज होकर, उसको क्या बोलते हैं? स्क्रिमेज. ये पैरा 2 में आया है बच्चों वर्ड स्क्रिमेज. सर्ज का मतलब मैंने आपको बताया था, जब हम आगे पीछे भागते हैं, कूदते हैं. रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस. व्हाट इज रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस? कॉन्वलेसिंग. ये वर्ड बहुत क्लियरली दिया गया है क्योंकि डॉक्टर हैरियट ने मिसेस पम्फ्री को यही बताया था कि ही इज कॉन्वलेसिंग. फ्लेक्सिबल यानी लाइट. A place where a surgeon treats patients, surgery. Antonym of the word triumph. Antonym मतलब opposite word. Triumph का मतलब होता है जीत, तो उसका उल्टा होगा defeat, हार. अब सभी बच्चे वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे और अपनी टीचर्स को सेंड करेंगे.